अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद नवाज़ यूनिक रावियंस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से केमिस्ट्री के साथ टुडे विल डिस्कस अबाउट द क्रैकिंग प्रोसेस विच इज़ द टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री 2 चैप्टर नंबर 7। हमने लास्ट टाइम पेट्रोलियम की बात की थी कि पेट्रोलियम कैसे ज़मीन से निकलता है, फिर उसको किस तरह से हम उसको रिफ़ाइन करते हैं और हमें वहाँ से डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। उन प्रोडक्ट्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। उनमें डिफरेंस क्या होता है कि कार्बन आइटम का जो कंटेंट है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आइटम है या रेंज ऑफ कार्बन आइटम है, वो डिफरेंट होती है, जिस लिहाज से वो एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। उनमें फोर्सेस, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है और उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ईथर्स, गैसोलीन, कैरोसिन ऑयल, गैस ऑयल, नेफ्था एंड सो ऑन। आपके टेबल में वो दिया गया था। एंड व्हाट इज़ क्रैकिंग? याद रखिएगा बेटे कि जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, मतलब पर्पस ऑफ क्रैकिंग पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि क्यों हम क्रैकिंग क्यों करते हैं। जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम की करते हैं तो हमें डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैंने अभी भी नाम लिए और टेबल में भी दिए गए हुए हैं। उनमें डिफरेंस क्या है? कार्बन आइटम की रेंज का, बॉइलिंग पॉइंट का, और सबसे बड़ी बात है अगर ये डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं तो याद रखिएगा इन सब की डिमांड या इनका यूज़ हमारे लिए सोसाइटी में डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ दो मेरे पास फ्रैक्शन है जो पेट्रोलियम है, और एक कैरोसिन है, एक गैसोलीन है। कैरोसिन जो है लेस डिमांडिंग है, गैसोलीन जिसको हम पेट्रोल आमतौर पर कहते हैं ये मोर डिमांडिंग है। इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें कार्बन आइटम की रेंज का डिफरेंट है, C4 से C13 तक, और मैक्सिमम C6 से C8 इसमें पाए जाते हैं। मैंने डिस्कस किया लास्ट टाइम, ये C14 तक जाता है कार्बन आइटम का कंटेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन आइटम ज़्यादा हैं, इसमें कम हैं। जिसके अंदर कार्बन आइटम ज़्यादा होते चले जाएंगे उसको बोलेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स, जिसके अंदर कम कार्बन आइटम होंगे उसको बोलेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स। गैसोलीन जो हैं कम कार्बन आइटम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू कैरोसिन, लेकिन और ये हमारे पास जब पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है तो हमारे पास मैक्सिमम 20% गैसोलीन फ्रैक्शन मिल सकता है, जो कि पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलता है। ये हमारी डिमांड को फुलफ़िल नहीं करता और हमें चाहिए भी ये ज़्यादा। तो फिर हम क्या करते हैं? हम बड़े वाले जो कि बड़े वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं, फॉर एग्जांपल कैरोसिन है जो लेस डिमांडिंग है, उसको हम ब्रेक करते हैं, क्रैक करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, छोटे हाइड्रोकार्बन्स में, लाइक गैसोलीन जो कि मोर डिमांडिंग है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में यही कहूँगा कि कैरोसिन वगैरह, गैस ऑयल्स वगैरह जो हैं जिनमें कार्बन आइटम रेंज ज़्यादा हो जाती है और उनके यूज़ भी कम है उनका, उसको हम क्या करते हैं? क्रैक करके हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, गैसोलीन वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि हमें ज़्यादा डिमांड भी है, हमें उसका यूज़ भी ज़्यादा है। तो इस प्रोसेस को बड़े हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर छोटे हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, दिस इज़ कॉल्ड क्रैकिंग प्रोसेस। लिहाजा वो कहता है कि इसको डिफ़ाइन करते हैं। तो हम क्यों करते हैं क्रैकिंग? हम क्रैकिंग इसलिए करते हैं ताकि हम पेट्रोलियम फ्रैक्शन में गैसोलीन की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकें, जो कि मैक्सिमम 20% मिलती है। ये बोर्ड में MCQ भी पूछा जा चुका हुआ है कि क्रैकिंग से हमें कितने % गैसोलीन मिलता है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें कितने % गैसोलीन मिलता है? वो 20% होता है, याद रखिएगा। फिर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं बाय क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग को फिर हम डिफाइन करेंगे द ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब इसमें कार्बन आइटम कंटेंट ज़्यादा है, हाइड्रोजन भी ज़्यादा ही होंगे, उसको हायर हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। और याद रखिएगा जब कार्बन हाइड्रोजन बड़े होते चले जाएंगे, कार्बन बड़ा होता चला जाएगा, मतलब चेन वाइज बड़े होते चले जाएंगे, वो हायर हाइड्रोकार्बन्स हो जाएंगे। उनका साइज़ भी बड़ा हो जाएगा, उसमें नंबर ऑफ़ एटम्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और लंडन स्पेशल फोर्सेज इंक्रीज़ कर जाएंगी, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, उनमें LDFs पाई जाती हैं, लंडन स्पेशल फोर्सेज, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो हायर हाइड्रोकार्बन जिसके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, इसको ब्रेक करना लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं या वो वोलेटाइल होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट्स का मतलब है जल्दी से रूम टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग प्रोसेस। मैं डिफाइन करने लगा हूँ द ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू द वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यहाँ पर लोअर हाइड्रोकार्बन्स, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स है। इसका मतलब है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना, हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स, इसको क्रैकिंग प्रोसेस। ओके, ये जो लोअर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये लोअर हाइड्रोकार्बन्स कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स के हो सकते हैं, अल्केन्स या अल्कीन्स। यानी
क्रैकिंग के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स वो अल्केन्स होते हैं या अल्कीन्स होते हैं। सो दीज आर प्रोडक्ट्स ऑफ द क्रैकिंग प्रोसेस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ उसके अंदर। सपोज कीजिए ये एक अल्केन है C16H34, आपकी बुक पर लिखा है एन अल्केन, एक अल्केन है। किस तरह से अल्केन है ज़रा गौर कीजिएगा। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, दिस इज अ जनरल फार्मूला फॉर अल्केन। और अगर मैं इसको इसके अंदर n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें 16 कार्बन एटम्स थे, यहाँ पुट करता हूँ अगर मैं तो C16H2 तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C16 और H34 ही बन जाएगा दिस वन। इसका मतलब है अल्केन्स के जनरल फार्मूला ने वेरीफाई कर दिया सिर्फ कार्बन एटम पुट करके कि वाकई ये अल्केन का मेंबर है, लिहाजा ये एक अल्केन है। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा कि पेट्रोलियम क्या है, गैसोलीन फ्रैक्शन या कैरोसिन या कोई भी, ये हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। कंप्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड पेट्रोलियम, जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स की रेंज है और डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं। ये जो 16 वाला कार्बन एटम है इसके अंदर कार्बन एटम गैसोलीन फ्रैक्शन की रेंज से ज़्यादा है, क्योंकि गैसोलीन में मैक्सिमम 13 कार्बन एटम तक जो रेंज पाई जा रही है 4 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 6 से 8 पाए जाते हैं उसके अंदर कार्बन एटम की रेंज वाले हाइड्रोकार्बन्स। ये 16 है, ये बड़ा है, ये गैस ऑयल की रेंज में आता है, आप देख सकते हैं उस टेबल के अंदर। लिहाजा ये एक अल्केन है, लेकिन ये गैसोलीन नहीं है, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स है। मैंने इसको हीट किया इस टेम्परेचर पर, क्रैक कर दिया, 1 एक फ्रैक्शन, दूसरा, तीसरा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आप ज़्यादा गौर कीजिएगा इसमें कितने कार्बन एटम है, 7। इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3, 3 और 7 10। और इसके अंदर कितने हैं, 1 2, लेकिन ये 3 लिखा हुआ है, देखिएगा मैंने इसको बैलेंस करने के लिए ये 3 लिखा हुआ है। तो अगर ये 2 कार्बन एटम है, 3 2s आर 6 कार्बन एटम ये हैं, 3 ये हैं, 9 और 7 16 कार्बन एटम में बन जाएंगे। हाइड्रोजन में गिन लीजिएगा 34 ही बनेंगे। मैंने इस हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लिया, और एक में नहीं, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये प्रोपीन है, ये इथीन है, ये दोनों क्या हैं, ये अल्कीन है और ये क्या है, ये एक अल्केन है। इसका मतलब क्रैकिंग के दो प्रोडक्ट्स हैं, अल्केन्स एंड अल्कीन्स, लेकिन छोटे वाले। मैंने बड़ा हाइड्रोकार्बन लिया जो कि गैसोलीन नहीं था, मैं इसको क्रैक किया और किस में कन्वर्ट कर लिया, ये देखिएगा C7H16 में, ये गैसोलीन है जो कि इस रेंज में आ रहा है, गैसोलीन की कार्बन रेंज के अंदर आ रहा है 4 से 13 तक, ये गैसोलीन आ गया। लेकिन सारे का सारा गैसोलीन नहीं बन जाता, कुछ बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि क्रैकिंग प्रोसेस में मिलते हैं। ये नहीं है कि एक हायर हाइड्रोकार्बन जो है वो सारे का सारा गैसोलीन में कन्वर्ट हो जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में। नो, वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स, उसमें से कुछ हाइड्रोकार्बन गैसोलीन हो सकते हैं, कुछ जो है दूसरे भी हो सकते हैं। ये गैसोलीन के रेंज में नहीं आते हैं, लिहाजा ये गैसोलीन नहीं है, ये गैसोलीन फ्रैक्शन मिल गया। इसका मतलब है हम हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक कर रहे हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन में से हमें कुछ गैसोलीन फ्रैक्शन मिलता है। इसका मतलब है पेट्रोलियम के अंदर वो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स थे जिनकी डिमांड कम थी, उसको हमने लोअर हाइड्रोकार्बन यानी गैसोलीन में कन्वर्ट कर लिया। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज क्रैकिंग प्रोसेस।